नमस्कार, सेंट्रल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। आइए देखते हैं आज के कुछ खास समाचार। उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से सांसद रहे बाहुबली भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह ने यह कहकर भाजपा को ही कटघरे में खड़ा कर दिया कि आज देश में दो ही सबसे बड़े खलनायक हैं, एक मुसलमान और दूसरे खलनायक सवर्ण हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों भाजपा सरकार ने नए यूजीसी कानून लगाकर सवर्ण जातियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी, जिसका सबसे पहले विरोध बृजभूषण शरण सिंह ने किया था। बृजभूषण शरण सिंह के इस बयान से ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि वह सवर्ण जातियों और मुसलमानों को लामबंद कर भारतीय जनता पार्टी को अपनी हैसियत का एहसास कराना चाह रहे हैं। आज दो खलनायक हैं देश के अंदर। आज इस देश के अंदर दो खलनायक हैं। मैं जानता हूं मेरी बात ये बहुत गहरी चोट करेगी। पहला खलनायक मुसलमान, जो हमारे दादाजी भी यहाँ कह रहे थे। हाँ, उनके दृष्टि में केवल मुसलमान ही बचा है और कोई नहीं। सारी समस्या मुसलमान है, वही है ये। ठीक भैया, आप जिंदाबाद आपका। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, पहला खलनायक मुसलमान और दूसरा खलनायक इस समय सवर्ण है। सवर्ण है, सवर्ण 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 सवर्ण। उत्तर प्रदेश के जेवर में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री राम नायक, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट का निरीक्षण किया तथा वहां उपलब्ध मॉडल को देखकर एयरपोर्ट के विभिन्न क्षेत्रों को भी समझा। इस दौरान एयरपोर्ट के रनवे पर विमान की लैंडिंग को भी प्रधानमंत्री सहित उपस्थित अतिथियों ने स्क्रीन पर देखा। प्रयास करने की कृपा करें। देवियों और सज्जनों, हम शीघ्र ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं। ये एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, जो उत्तर प्रदेश के कैराना से सांसद इकरा चौधरी ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी व निजी प्रकाशकों की महंगी किताबों को अनिवार्य करने को लेकर लोकसभा में आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि निजी प्रकाशकों की पुस्तकों को प्राइवेट स्कूलों के द्वारा अनिवार्य किया गया है, जिससे मध्यम वर्गीय अभिभावकों को महंगी किताबें खरीदना मुश्किल हो गया है। प्राइवेट स्कूलों के द्वारा निर्धारित पुस्तक सिर्फ एक ही विक्रेता की दुकान पर उपलब्ध रहती है, जिससे वे मनमाने ढंग से पैसे वसूलते हैं। इसी प्रकार से ड्रेस खरीदने के लिए भी अभिभावकों को बाध्य किया जाता है। ऐसी व्यवस्था पर सांसद इकरा चौधरी ने तुरंत रोक लगाने की मांग की है। नए सेशन के शुरू होते ही सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त कई विद्यालय अभिभावकों पर अधिक बोझ डाल रहे हैं। अपने स्कूल में एक दो विशेष या प्राइवेट प्रकाशकों की पुस्तकों को अनिवार्य कर देते हैं, जो सामान्य बाजार में नहीं मिलती हैं तो बहुत महंगी कीमतों पर बेची जाती है। इसके अलावा स्कूल मैनेजमेंट अपने किसी एक खास बुक सेलर को निर्धारित कर देते हैं, जहां से अभिभावकों को किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य सामग्री खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। इससे एक मोनोपोली जैसी व्यवस्था बनाई जा रही है, जिससे यूनिफॉर्म और पुस्तकों की कीमतें बढ़ रही हैं और मध्यम वर्गीय अभिभावकों पर बहुत ज्यादा इसका भार पड़ रहा है। इसलिए मेरी सदन से आपके माध्यम से मांग है कि निजी प्रकाशकों की महंगी पुस्तकों को अनिवार्य करने पर रोक लगाई जाए। किसी एक विक्रेता को अधिकृत करने की प्रथा पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए। यूनिफॉर्म और किताबों की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सख्त दिशा निर्देश लागू किया जाए और एक पोर्टल बनाया जाए जहां पर ऐसी समस्याओं को पेरेंट्स डाल सके और दोषी स्कूल के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अमेरिका में ट्रंप सरकार के खिलाफ नो किंग्स प्रोटेस्ट के लिए शनिवार को फिलाडेल्फिया की सड़कों पर जनसैलाब आया। गौरतलब है कि अमेरिका के द्वारा ईरान पर हमला किए जाने से खुद अमेरिकी नागरिक अपनी सरकार की नीति से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि ट्रंप ने अपने सनकी रवैये के कारण देश को आर्थिक संकट में डाल दिया है। साथ ही सैकड़ों बेगुनाहों के साथ अब तक 500 अमेरिकी सैनिक भी मारे जा चुके हैं। प्रोटेस्ट के आयोजकों के मुताबिक सभी 50 राज्यों में 3000 से अधिक विरोध प्रदर्शन किए गए थे, जिनमें 90 लाख से अधिक लोग शामिल हुए।